नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हमेशा की तरह बादरा की ही बात करेंगे, लेकिन आज बजट की समीक्षा करेंगे। बजट कैसा था, बजट में क्या मिला, हनुमानगढ़ जिले को क्या मिला है, चूरू जिले को क्या मिला है, प्रदेशवासियों को क्या मिला है, क्या पूरी हुई जिलों की घोषणाएं, क्या लोक लुभावना था बजट, विपक्ष क्या कहता है और बजट रियल में कैसा है। दोस्तों, इसके प्रमुख बिंदुओं की हम आज चर्चा करने वाले हैं आपके साथ। इसके अलावा अन्य खबरों की ओर भी रुख करेंगे। कल बादरा की भी एक साधारण सभा की नगर पालिका की बैठक है। उस साधारण सभा की नगर पालिका की बैठक काफ़ी लंबे समय बाद हो रही है, तो इसको लेकर विपक्ष भी अपनी रणनीतियां बनाने में जुट गया। और आज विपक्ष के पार्षदों ने एक बैठक की। कल की रणनीति क्या रहेगी, किस विषयों को लेकर नगर पालिका में सत्ता पक्ष के लोगों को घेरना है और वर्तमान में देखना है। दोस्तों, जो वर्तमान में कस्बा बाजारों में, कस्बे की गलियों में जो अव्यवस्था का आलम है और जो सीवरेज के चैम्बर जहां तहां हर गली मोहल्ले में जो ओवरफ्लो होकर लीकेज हो रहे हैं, और उनको निकालने के लिए दिन में ही जब नगर पालिका की और सीवरेज की व्यवस्थाएं आती है, ट्रक और जनरेटर के द्वारा, ट्रैक्टर के द्वारा पाइपों से वो गंदा पानी निकालने की प्रक्रिया होती है, तो जाम लग जाता है। तो ऐसी व्यवस्थाओं से दो चार होना पड़ रहा है कस्बा वासियों को। और जगह जगह आज अब बात करें दोस्तों, मावड़ियों के मंदिर के पास जो गणपति प्लाजा मॉल है, उसकी हमने एक खबर भी दिखाई होगी, आपको याद होगा। जो मॉल के निचले तले में गंदा पानी सीवरेज का घुस गया था और दुकानों में लोगों का सामान खराब हो गया था, बर्बाद हो गया था। उसको लेकर 3 बार खोदी जा चुकी है मेन सड़क। आज भी सड़क खोद रहे थे सीवरेज के नगर पालिका के कर्मचारी, और 10-15 दिन पहले भी यहाँ से जो सड़क खोद कर उसको दुरुस्त करने का प्रयास किया गया था, उसको बाद में उसको पुनः ठीक करके छोड़ दिया गया। लेकिन आज फिर वो खोदी जा रही है। और करीब 1 महीने पहले हमने वो समाचार आपको दिखाया था, जो खबर हमने वीडियो दिखाई थी जिस खबर की, उससे 15-20 दिन पहले भी उसको दुरुस्त किया गया था। तो क्या 2-2, 3-3 महीने में 5-5, 6-6 बार दुरुस्त करना पड़ेगा एक ही समस्याओं को के लिए? ऐसी व्यवस्थाएं नगर पालिका में आखिर क्यों है? क्या उनको ढंग से ठीक नहीं किया जा सकता? क्या उनको जड़ बीमारी को, समस्या को जड़ से ठीक करने की कोई यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, कोई तैयारियां नहीं है, किसी प्रकार से संवेदनशीलता है ही नहीं? इसको लेकर क्या विपक्ष नगर पालिका में आवाज़ बुलंद करेगा? दोस्तों, हम भी वहाँ होंगे और नज़रें रखेंगे और देखेंगे विपक्ष कितना संजीदगी के साथ कस्बे की जन समस्याओं को उठाता है, कौन कौन सी नई योजनाएं बनाई जाती है, या किस लिए ये साधारण सभा की बैठक जो है वो लंबे अरसे बाद बुलाई गई, आखिर क्यों बुलाई गई है। आपको पता ही होगा वर्तमान में अब बजट आज राजस्थान का आया है, तो बजट जिस प्रकार से आया है, और बजट में भादरा को भी कुछ नहीं मिला। नौहर जिले को जिला बनाने की मांग थी, वो भी पूरी नहीं हुई। इस विषय पर हम बात करेंगे। वर्तमान में विधायक बलवान पूनिया कल बैठक में होंगे या नहीं होंगे, ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि पिछले लंबे समय से, वर्षों से बलवान पूनिया के बगैर नगर पालिका की कोई बैठक नहीं होती है। तो क्या बजट जो सत्र चल रहा है उससे पार पाकर या समय निकाल कर क्या बलवान पूनिया कल साधारण सभा की बैठक में मौजूद होंगे, देखने वाली बात है। इसके अलावा हमारी नज़रें बनी रहेगी। एक और खबर का हम जिक्र करते हैं। पक्षी टावर जो पुरानी गौशाला में बनाया जा रहा था, हमने उसको लेकर एक खबर भी दिखाई थी। पिछले काफ़ी दिनों पहले ये शुरू हुआ था और टेल्टिया परिवार द्वारा ये पक्षी टावर बनाया जा रहा था। हरियाणा में अनेकों ऐसे पक्षी टावर बनाए जा चुके हैं। वो पक्षी टावर बनकर तैयार हो चुका है बांद्रा में, और एक और पक्षी टावर की नींव रखी जा चुकी है, उसका भी निर्माण कार्य प्रारंभ हो चला है। एक कंप्लीट हुआ, दूसरे का कार्य प्रारंभ हुआ है नई गौशाला में, और वो बनाया जा रहा है बड़ुआ वाला परिवार की तरफ से। इसको लेकर भी हम पूरी कवरेज आपको दोनों ही गौशालाओं में दिखाएंगे।
और इसके अलावा बात करें, कल नज़रें रहेगी हमारी साधारण सभा की नगर पालिका की जो बैठक है, लेकिन अन्य समाचारों की ओर आपका ध्यान दौड़ाए तो वन विभाग की जो धरना प्रदर्शन चल रहा था वो भी 5वें दिन लगातार जारी है। इसके अलावा 13 फरवरी को जो बजरंग सारण की चेतावनी थी चक्का जाम की डुंगराना में, उसको लेकर तैयारियां जोर शोर से बजरंग सारण के द्वारा की जा रही है। गांव गांव में जनसभाएं करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं बजरंग सारण। लगातार प्रयास कर रहे हैं, ताबड़तोड़ प्रदर्शन, ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुटाने के लिए। कितनी भीड़ जुटेगी इसको लेकर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये प्रशासन के लिए सिरदर्दी बनने जा रहा है 13 फरवरी को चक्का जाम, इसमें कतई संदेह नहीं। और वो कितने दिनों तक चलेगा, इससे लोगों को परेशानियां कितनी होगी, ये देखने वाली बात है। इसके अलावा अब हम बजट की बात करेंगे। बजट में क्या मिला है युवाओं को? बेशक इस बजट का हम सार बताएं तो युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, खिलाड़ियों को महत्व दिया गया है, उनको राहत मिली है इस बजट में। जैसा ये बजट आया है, अब शुरुआत करते हैं बजट में क्या क्या मिला है। प्रदेश के लोगों को 100 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की गई है इस बजट में, जो पहले 50 यूनिट दी जाती रही है। 3 मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं राजस्थान में, प्रतापगढ़ जिले में, जालौर जिले में और राजसमंद जिले में, ये भी अच्छी बात है। और प्रदेश भर में 2000 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र खुलेंगे, 8000 के करीब नए आंगनवाड़ी केंद्र खुलेंगे, ये भी एक अच्छी खबर है। और महिलाओं को रोडवेज बसों में पहले 30% की छूट दी जाती थी, उसको 20% बढ़ाया गया है, अर्थात 50% छूट अब महिलाओं को रोडवेज में मिलेगी। ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छी खबर है। और 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी, ये भी बजट में प्रावधान किया गया है। और जो बुजुर्ग पेंशन 500 रुपये थी उसको बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। और 500 करोड़ का युवा कोष गठन करने की घोषणा भी इस बजट में की गई है, जिसके तहत अगर कोई ऐसा युवा है जो शोध कर रहा है किसी विषय को लेकर, तो उसको 30,000 तक की सहायता राशि इससे दी जाती है। इसके अलावा सभी भर्ती परीक्षाओं को निःशुल्क कर दिया गया है। और जो पेपर लीक हुए हैं उसको लेकर एक एसओजी के अधीनस्थ ही एसटीएफ का गठन करने की भी घोषणा इसमें की गई है। इसके अलावा जो फसल नुकसान की गिरदावरी है उसको ऑनलाइन कर दिया गया है। अब ऑनलाइन किसान अपनी गिरदावरी करवा सकेंगे नुकसान की, फसलों में नुकसान जो होता है उसको लेकर। इसके अलावा कृषि कल्याण कोष में 50% तो मंद है, उसको बढ़ा दिया गया है, अब वो 7,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो किसानों के लिए भी अच्छी राहत की बात है, अनेक और भी किसानों को राहत है। और 12वीं तक छात्रों को भी अब निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, जैसी छात्राओं को मिलती है, और छात्रों को पहली बार मिल रही है। छात्रों को इससे पहले 8 तक ही निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था, अब वो 12 तक मिल सकेगी। इसके अलावा चिरंजीवी योजना में जो बीमा राशि है उसको बढ़ाया गया है, 10 लाख से 25 लाख बीमा राशि कर दी गई है। तो इसके अलावा 10,000 छात्रों को छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप भी मिलेगी, ये भी घोषणा की गई है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में 1,000 महात्मा गांधी स्कूल, छात्रावास या आवासीय विद्यालय खोलने की भी घोषणा इस बजट में की गई है। शहरों में 1,000, गाँव में 1,000। इसके अलावा 1,33,00,000 महिलाओं को, जो पहले योजना थी, पहले बजट में भी आई थी, किसी कारणवश उसको तकनीकी कारण बताते हुए रोक दिया गया, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, स्मार्टफोन देने की महिलाओं को जो पहले प्रावधान था उसी को अब पुनः नवीनीकरण के साथ लाया गया है। 1,33,00,000 महिलाओं को मिलेंगे स्मार्टफोन।
तो क्या इसका लाभ मिल पाएगा, ये एक अलग बात है। इसके अलावा 11 लाख किसानों को फ्री बिजली भी देने का प्रावधान है। लघु और सीमांत किसान इसमें शामिल है। 3,000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण देने की इसमें घोषणा की गई है बजट में, जो कि सरकारी बैंकों से दिया जाएगा। तो ये भी किसानों के लिए एक अच्छी राहत भरी खबर है। और अंतरजातीय विवाह, जो कि उस पर पहले 5 लाख रुपए सहायता देने का प्रावधान था, उसको बढ़ाकर अब 10 लाख सरकार द्वारा किया गया इस बजट में। और इसी के साथ एससी और एसटी कोष को भी 500 से बढ़ाकर 1,000 करोड़ किया गया है। तो एससी और एसटी के लिए भी अच्छी और बहुत ही शानदार खबर है। और दुर्घटना बीमा को भी 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। ये भी एक अच्छी खबर है। हर जिले में 5-5 सड़कों की रिपेयरिंग होगी। मात्र रिपेयरिंग, नई सड़कें बनने की इसमें कोई प्रावधान नहीं है, कोई इस प्रकार का बजट नहीं दिया गया है। रोडवेज को जरूर 1,000 बसें नई मिलने की सौगात दी गई है। इसके अलावा 76 लाख परिवारों को एलपीजी गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने की भी घोषणा की गई है। क्या ये बजट की ये जो घोषणा है वो इम्प्लीमेंट होगी, धरातल पर उतरेगा ये बजट? लगता नहीं, क्योंकि जिस प्रकार की इसमें स्कीम फेंकी गई है, जनता के लिए दी गई है, प्रावधान निहित किए गए हैं, वो अल्प समय में होते हुए दिखाई नहीं देते हैं। ओपीएस भी लागू करने की कर्मचारियों को राहत दी गई है, वो लागू करने की मांग की गई है। और भी अनेकों प्रावधान इसमें है। मोटा मोटी जो इसमें प्रावधान है, मोटा मोटी जो योजनाएं है, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। इसके अलावा पिछले महीने आपने देखा होगा, पिछले 3-4-5 महीनों पहले लंपी रोग से पीड़ित गायों की हजारों की संख्या में मौतें हुई थी राजस्थान में। उसके लिए जरूर बजट में इस बार प्रावधान किया गया है। 40,000 मुआवजा देने की मांग की गई है। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि वो जो गायें लंपी स्किन डिजीज बीमारी से मरी थी, ये प्रूफ कौन करेगा कि फला किसान की गाय लंपी रोग से ग्रसित होकर मरी थी? क्या वो रिकॉर्ड दुरुस्त है, अभी तक पड़ा है विभाग के पास? क्या उसको लेकर पहले कोई इस प्रकार से बंदोबस्त किया गया था कि इनके रिकॉर्ड जो है वो सुरक्षित हो, ताकि आगे इनको मुआवजा मिलने की जो कोशिश होगी, आगे अगर प्रयास इस प्रकार का होगा, सरकार की स्कीम होगी, तो उनको मुआवजा मिल सके? ये एक बड़ी बात है। हाँ, 2 पशुओं पर जो अनुदान का है वो 40,000 रुपये का, वो इसमें प्रावधान रखा गया है। 2 पशु पर 40,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। तो 40,000 का जो मुआवजा देने की बात है, लंपी स्किन डिजीज बीमारी से जो गायें मरी थी, दुधारू गायें मरी थी, उन परिवारों को, ये एक पेचीदा स्थिति है इसमें, लेकिन प्रावधान दिए गए हैं। 3 घंटे से अधिक स्पीच दिया अशोक गहलोत ने, अपने रिकॉर्ड तोड़े। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको अब अंत में बता रहा हूँ बजट की, वो ये थी कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सदन में पहुंचे और बजट पढ़ना प्रारंभ किया, तो करीब 6 से 8 मिनट तक वो पुराना पिछला ही बजट पढ़ते रहे। नया बजट नहीं पढ़ा था, पिछला बजट पढ़ गए थे। और ये बहुत बड़ी चूक इतिहास में पहली बार हुई थी। वसुंधरा राजे से लेकर बीजेपी के अनेक नेताओं ने इस पर तंज कसे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तक ने भी कहा कि भगवान ऐसा किसी के साथ भी ना करे। तो क्या ये बहुत बड़ी चूक थी? वसुंधरा राजे ने तो यहाँ तक कह दिया कि कितने संवेदनशील है जनता के प्रति, राज्य के प्रति हमारे मुख्यमंत्री। ये इससे स्पष्ट होता है कि वो पिछला बजट पढ़ते रहे और 6-8 मिनट तक उनको पता ही नहीं लगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, जनता को मैं क्या दे रहा हूँ। क्या वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत? उनको पता ही नहीं लग पाया कि ये क्या मैं कर रहा हूँ। ये तो गनीमत है, शुक्र है उनके पीछे उनके एक जो विधायक बैठे थे, उन्होंने उनको याद दिलाया कि आप पुराना बजट पढ़ रहे हैं।
और बीजेपी ने ये भी सवाल उठाया कि गुलाब चंद कटारिया ने स्पेशल कहा कि अन्य लोगों को कैसे पता लगा ये पुराना बजट है, ये नया बजट नहीं है, क्योंकि बजट तो किसी के सामने दिखाया नहीं जाता, बजट तो लीक किया नहीं जा सकता। बजट तो जब राजस्थान किसी भी विधानसभा में या लोकसभा में पेश किया जाता है तभी पता लगता है कि ये बजट के प्रावधान है, ये बजट में नई नई घोषणाएं हैं। तो कैसे पता लगा लोगों को कि ये बजट इस बार वाला नहीं है जो अशोक गहलोत पढ़ रहे हैं? तो क्या बजट लीक था, इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये बजट लीक कैसे हो गया। लीक की तो दावे के साथ कोई मीडिया चैनल नहीं कह सकता संभवतः, लेकिन जो भूल हुई उसको मानवीय भूल कहा गया और माफ़ी मांगी गई अशोक गहलोत द्वारा भी, और सदन पटल पर ये कहा गया कि ये मानवीय भूल है और मुझसे भूल हुई, मैं इसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। तब जाकर उसके बाद में फिर बजट जो है, नया बजट है, वो पढ़ना प्रारंभ किया था। तो बजट में जो प्रावधान है दोस्तों, हमने मुख्य मुख्य बजट के प्रावधान आपको बताए हैं। उसके बाद में डिटेल से अभी तक जो निराशा हुई वो हुई जिलों को लेकर। 7 जिलों को लेकर पूरे प्रदेश में ये चर्चा थी। 65 जिलों की रिपोर्टें थी रामलू भाया कमेटी के पास, क्योंकि रामलू भाया इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, और जहाँ जहाँ से जिलों की मांग है, कितनी पुरानी है, इसके लिए एक पैमाना होता है। उस पैमाने के तहत उन जिलों की मांग को परखा जाता है। उसके बाद में उसको सरकार के पटल पर रखा जाता है कि इतने जिलों की मांगे आई है और ये ज़िले खरे हैं और इनकी जो पैमाना है वो पैमाने पर खरे हैं, आप इनकी सिफारिश कर सकते हैं। तो ऐसे में 7 जिलों की संभावनाएं थी। उन 7 जिलों में एक भी जिला नहीं बनाया गया। हमारे पड़ोसी कस्बा नौर को भी जिला बनाने की मांग थी। जिला बनाने की मांग तो दूर दोस्तों, कुछ भी नहीं मिला बादरा को, नौहर को, हनुमानगढ़ जिले को। हाँ, अगर बात करें चूरू जिले की, तो खारा पानी एक्वा कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना करने की घोषणा इस बजट में की गई है चूरू के लिए। क्योंकि चूरू में आपने सुना ही होगा, चूरू इसके लिए विख्यात भी रहा है कि खारा पानी है चूरू एरिया में। तो उसको कैसे मीठा पानी किया जाए, उस पानी में इतनी क्षमता पैदा की जाए कि वो पानी खारा ना रहे। तो इसको लेकर एक्वा कल्चर प्रयोगशाला की जो स्थापना है वो की जाएगी। तो ये मिला है चूरू को। राजस्थान में बहुत से जिले ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं मिला, उसमें हनुमानगढ़ जिला भी है। और उम्मीद थी बहुत, बलवान पूनिया बादरा विधायक को भी उम्मीद थी, और वो पहले भी यहाँ घोषणा भी कर चुके हैं। कई बार अपने भाषणों में भी उन्होंने कहा है कि हम बजट में इस बार मैं ये लेकर आऊँगा, इस बार ये लेकर आऊँगा, इस बार ये लेकर आऊँगा। लेकिन अब वो क्या लेकर आएंगे, जब यहाँ आएंगे तो भाषण देंगे, तो क्या बजट में कोई छुपे हुए पन्नों में कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनको वो जो अभी तक सामने नहीं आई है, और वो आकर बताएंगे कि ये योजना है बादरा के लिए, इतना इस बजट में प्रावधान निहित किया गया है अंतिम बजट में। और क्या इम्प्लीमेंट होगा ये पूरा का पूरा बजट, ये बड़ी बात है। बहुत लंबा चौड़ा बजट है, अच्छा खासा बजट है। इसको विपक्ष अपने नज़रिए से देखेगा, सत्ता पक्ष इसको काफ़ी ज़बरदस्त, शानदार और क्षेत्र की जनताओं के लिए एक बहुत बड़ा दूरगामी बजट बताया जा रहा है। युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, खिलाड़ियों को आदि, चिकित्सा क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में कुछ ना कुछ देने की बातें कही जा रही है। लेकिन विपक्ष इस बजट को मात्र और मात्र लोक लुभावना ही कह रहा है, और इसमें जनता के लिए कुछ नहीं है, ये कह रहा है। और दोस्तों, अक्सर देखा होगा, कभी भी कोई भी विपक्ष हो, किसी भी बजट की वो तारीफ नहीं करता, चाहे वो बजट कांग्रेस का हो, भाजपा का हो या अन्य किसी क्षेत्रीय पार्टियों का बजट हो। विपक्ष उस राज्य में बजट को कतई बढ़िया नहीं बताता, चाहे वो केंद्र का बजट हो,
चाहे इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा भी उस बजट को अच्छा नहीं बताती थी। मोदी सरकार ने भी निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया था उसको विपक्ष ने भी नकारा और बहुत ही धोखा बताया देश की जनता के साथ। तो कुल मिला के बजट का हम कल भी चर्चा करेंगे और जो बिंदु हमसे छूटे हैं और जिन चीज़ों को हम बारीकी से आज नहीं पढ़ पाए, उन चीज़ों को कल हम विस्तार से आपके सामने रखेंगे कि वाकई में जिलों को अगर कुछ थोड़ा बहुत मिला है तो वो क्या मिला है, किस स्तर पर मिला है, क्या सड़कों पर मिला है, चिकित्सा क्षेत्र में मिला है या किस क्षेत्र में मिला है। तो उसको लेकर हम आपको विस्तार से उसकी भी डिटेल बताएंगे, बातें बताएंगे। और अब हम बात करेंगे दोस्तों आज मुख्य क्या खास दिवस है और मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी आपको बताएंगे। 10 फरवरी आज 1931 को आज के दिन भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया था 1931 को, और ईटानगर को भी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आज के दिन 1979 को बनाया गया था। और 1970 को जन्मे भारत के बेहतरीन कवि और नेता भी रहे आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास का आज के दिन जन्म है। और इसके अलावा हम बात करें मंडियों के भाव की तो सिरसा मंडी से शुरुआत करते हैं। कपास 9616 रुपये प्रति क्विंटल रही, जबकि नरमा के भाव 8077, ग्वार के भाव 5633, सरसों के भाव 5500 रुपये प्रति क्विंटल रहे। इसके अलावा नौहर की बात करें, माफ़ कीजिएगा, कस्बे की जिला मुख से इसलिए निकल रहा है क्योंकि ज़िले की मांग लगातार थी और बादरा के विधायक बलवान पुनिया भी बादरा की बनिस्पत नौर को जिला बनाने की बार बार घोषणा और विधानसभा में भी मांग उठा चुके हैं। तो नौहर में मंडी में ग्वार के भाव दोस्तों 5670, मोट के भाव 6455, अरंडी के भाव 6880, सरसों के भाव 5630, जबकि चना के भाव 4818, मूंग के भाव 7500, गेहूँ 2640 रुपये प्रति क्विंटल बिकी है। बाजरा बिका है 2244, जौ के भाव 2649 रुपये प्रति क्विंटल बिके है नौर मंडी में। हमारी नज़दीकी मंडी है सिवानी मंडी। ग्वार के भाव सिवानी मंडी में 5790, सरसों के भाव 5200, मूंग के भाव 6300, गेहूँ 2600, नरमा वहाँ नरमे के भाव में यहाँ भी गिरावट है 7900 रुपये, जबकि बाजरा 2170, तारा मीरा 4800। एलनाबाद मंडी आज की अंतिम मंडी में भाव क्या रहे? नरमा 8120, सरसों के भाव 5532, ग्वार के भाव 5682, जबकि चना के भाव 4732, गेहूँ 2507 रुपये प्रति क्विंटल रहे। और आज मौसम का मिजाज मैं आपको बताऊं तो गर्मी का एहसास प्रचंड रूप से होने लगा है। अब 26 से 28 डिग्री टेम्परेचर दिन भर लगभग रहा और 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। 30 से 35% बादल आसमान में छाए रहे थे। रात्रि को भी कमोबस 30 से 35% बादल ही रहेंगे। 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी और 21 से 26 डिग्री टेम्परेचर देर रात्रि 12 बजे तक रहने की उम्मीद है। कल 11 फरवरी को 14 से 22 डिग्री दिन में और 24 से 27 डिग्री देर शाम को, 18 से 24 देर रात्रि तक करीब रहेगा और 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। 10 से 20% बादल छाए रहेंगे। कमोबस रात्रि को भी इसी प्रकार का मौसम रहेगा। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।